श्रद्धा हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और श्रद्धा हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा के शरीर की हड्डियों पर आरी से काटने के निशान मिले हैं। ऐसे में इस बात की पुष्टि हो गई है कि आरोपी आफताब ने आरी से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। ये खुलासा श्रद्धा के शरीर के हिस्सों और हड्डियों के हुए पोस्टमार्टम के विश्लेषण में हुआ है। ये भी पता लगा है कि आरोपी ने श्रद्धा के शव के हिस्से करने के लिए कई औजारों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि छतरपुर के जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की ही हैं। इन सारे सबूतों को दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मान रही है। इसके साथ ही पुलिस को कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार है और जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं, उन सभी सबूतों को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। दरअसल आरोपों के मुताबिक आफताब पूनावाला ने 18 मई को दिल्ली स्थित मेहरौली में किराए के फ्लैट में झगड़े के बाद श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी थी। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और बाद में उन्हें कई दिनों तक शहर भर में ठिकाने लगाता रहा। जोशीमठ से हर रोज सामने आ रही तस्वीर दर्द, अंधकार और गुस्से से भर देती है। जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं, उनकी तकलीफ समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में रह रहे इन लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। लोगों को अब यह बात समझ में आने लगी है कि अब जोशीमठ नहीं बच पाएगा। जोशीमठ को लेकर इसरो की रिपोर्ट डरावनी है। दरअसल जोशीमठ में पिछले कई दिनों से लगातार भवनों में दरार, मकानों में दरार और जमीन धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसरो की इस रिपोर्ट के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि इसरो की रिपोर्ट काफी अलार्मिंग है जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती का कहना है कि अब प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और जोशीमठ को बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, हमको उसमें रखना चाहिए और जमीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के इससे लड़ना चाहिए। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। तो वहीं अगर भूदशाओं की बात करें तो इस मामले में 8 जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जिसमें हाइड्रोलॉजी स्टडी, IRS समेत कई टीमें शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों की टीम रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन निर्माण का कार्य होना है, जिसमें से 105 किलोमीटर रेलवे पहाड़ के अंदर यानी सुरंगों से होकर गुजरेगी। पूरी परियोजना में 17 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब इन सुरंगों के प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं।